क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच सिंपल प्रोटीन इज नॉट कोगुलेटेड बाय हीट। आपको पूछा जा रहा है वो कौन सा सिंपल प्रोटीन है जो कि हीट के द्वारा कोगुलेट नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिस्टोन्स। अब सबसे पहले तो आप कोगुलेशन को समझ लीजिए। कोगुलेशन मतलब होता है क्लम्पिंग होना, यानी प्रोटीन जो होगा वो क्लम्पिंग हो जाएगा और उसका स्ट्रक्चर जो होगा जेल लाइक स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग को पता है कि जो प्रोटीन है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, जो किससे बना होता है, तो अमीनो एसिड से बना होता है। और जो स्ट्रक्चर होता है ये ज्वाइंट होके वो लीनियर, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाड्रेंटरी स्ट्रक्चर तैयार करेगा। ठीक है, और ये जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यदि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो उसमें टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो प्रोटीन है वो अपना 3D स्ट्रक्चर जो है उसको लॉस कर देगा और अपने स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है डीनेचर अलग चीज़ है। डीनेचर मतलब क्या होता है, जिसमें अपने फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ को लूज़ कर देता है प्रोटीन, उसको हम लोगों ने डीनेचर करना। ठीक है, जिसकी वजह से वो टेम्परेचर की वजह से हो सकता है या केमिकल एक्शन की वजह से ये डीनेचरेशन हो सकता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अमीनो एसिड हैज़ अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अबाउट। अब पूछा जा रहा है अमीनो एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो कितना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 200 to 300 डिग्री सेल्सियस। देखिए, इसका अमीनो एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होने का रीज़न है ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ठीक है, यदि क्रिस्टलाइन सॉलिड यदि कोई स्ट्रक्चर होगा तो उसको मेल्ट करने में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी, यानी 200 to 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ड्यूरिंग प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन चैन इज फॉर्म्ड। अब पूछा जा रहा है प्राइमरी स्ट्रक्चर जब तैयार होता है प्रोटीन का तो उस समय किस ढंग का चैन फॉर्म होता है, अमीनो एसिड का चैन जो होगा वो किस ढंग का होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेप्टाइड चैन। अब यदि हम बात करें पेप्टाइड चैन के बारे में तो यहाँ पे क्या होता है कि अलग अलग स्ट्रक्चर में आपको अलग अलग चैन देखने के लिए मिलेंगे। जैसे प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है तो वहाँ पे पेप्टाइड चैन होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, टर्सरी स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें डाइसल्फेट ब्रिज या वंडर वाल्स इंट्रैक्शन होगा या आयनिक बॉन्ड होगा। तो ये सारे आपको अलग अलग स्ट्रक्चर में आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो यदि प्राइमरी के बारे में बात करें तो वहाँ पर जो सिक्वेंस होगा अमीनो एसिड का वो किस में होगा, पॉलीपेप्टाइड चैन है। ठीक है, इस फॉर्म में वो सीक्वेंस तैयार होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन फॉर एन इंडियन एडल्ट 10 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट। अगर पूछा जा रहा है जो डेली रिक्वायरमेंट होता है प्रोटीन का इंडियन एडल्ट में कितना ग्राम पर केजी हमारे बॉडी वेट के अनुसार चाहिए होता है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, 1 ग्राम। यानी जो डेली रिक्वायरमेंट है वो कितना होना चाहिए, 1 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट। ठीक है, ऐसे यदि रेंज में होगा तो 1.0 to 1.2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट होगा। ठीक है, यदि रेंज में होगा तो ये आपको ख्याल में रखने हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज अकर्ड इन द सेकेंड 6 मंथ ऑफ द लाइफ। आपको सेकेंड 6 मंथ जो लाइफ का होता है अब उसमें कौन सा प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज अकर्स होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेरास्मस। ठीक है, आपको याद रखना है मेरास्मस जो होगा वो जो सेकेंड 6 मंथ जो होगा लाइफ का तो उस समय ये प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज पाया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज अकर्स इन चिल्ड्रन व्हेन दे चेंज फ्रॉम ब्रेस्ट फीडिंग टू अ लो इन प्रोटीन। अब पूछा जा रहा है कि वो कौन सा प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज पाया जाएगा बच्चों में जब वो चेंज करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग से वो लो प्रोटीन लेना स्टार्ट करेंगे, तो उसमें कौन सा डिजीज देखने के लिए मिलेगा, प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्वासिकॉर। ये क्वासिकॉर डिजीज होता है जो प्रोटीन की वजह से होता है, ये उस बच्चों में देखने के लिए मिलता है जो मिल्क फीडिंग होता है उस पर छोड़ के वो लो प्रोटीन इंटेक करते हैं, तो उस वजह से ये डिजीज होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच एजेंट इज कैपेबल टू डिनेचर द प्रोटीन।
अगर पूछा रहा है वो कौन सा एजेंट है जो कि कैपेबल होगा प्रोटीन के डीनेचरेशन के लिए, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑप्शन, यानी हीट से भी, हैवी मेटल सॉल्ट्स इससे भी डीनेचर हो जाएगा, और गलीज, इन सारे से जो हमारा प्रोटीन है वो डीनेचर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच टेस्ट इज परफॉर्म फॉर द एस्टिमेशन ऑफ प्रोटीन। अगर पूछा जा रहा है प्रोटीन एस्टिमेशन के लिए हम लोग कौन से टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी ऑप्शन ए, बायोरेट टेस्ट। जो बायोरेट टेस्ट होता है इसका इस्तेमाल किया जाता है प्रोटीन एस्टिमेशन के लिए। ठीक है, अब यदि हेज टेस्ट के बारे में बात किया जाए तो हेज टेस्ट जो होता है वो बाइल के लिए किया जाता है, बैंडिक टेस्ट जो होता है वो शुगर के लिए किया जाता है, और यदि हम लोग मेलॉय एंड एवलिन मेथड के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल किया जाता है बिलिरुबिन के एस्टिमेशन के लिए। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोटीन आर ऑल्सो नोन एज स्क्लेरोप्रोटीन। आप पूछा रहा है इनमें से कौन सा प्रोटीन है जिसको कि हम लोग स्क्लेरोप्रोटीन के नाम से भी जानते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फाइब्रस प्रोटीन। ठीक है, अब यदि हम बात कर लेते हैं फाइब्रस प्रोटीन के बारे में कि जो फाइब्रस प्रोटीन होता है उसको हम लोग स्क्लेरोप्रोटीन कहते हैं, तो अब स्क्लेरोप्रोटीन को जानना सबसे पहले ज़रूरी हो जाता है। तो स्क्लेरोप्रोटीन जो है ये फाइब्रस प्रोटीन है जो जनरली असेंबल होता है फिलामेंटस मैक्रोमोलिक्यूल्स स्ट्रक्चर से। ठीक है, और इसमें हम आप बोल सकते हैं जैसे कोलेजन्स है ये इसमें आ सकता है। स्क्लेरोप्रोटीन जो होगा वो एक लॉन्ग रॉड लाइक फिलामेंट्स तैयार करेगा। ठीक है, जो जनरली सर्व करता है एज अ स्टोरेज यूनिट। ठीक है, या आप कह सकते हैं स्ट्रक्चरल कैपेसिटी जो होगा एज अ कोलेजन, ये इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये एक्ट करेगा किसकी तरह, स्टोरेज यूनिट की तरह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच टाइप ऑफ प्रोटीन आर ऑल्सो नोन एज डीनेचर्ड प्रोटीन। अब पूछा जा रहा है वो कौन से टाइप का प्रोटीन है जिसको हम लोग डीनेचर्ड प्रोटीन भी कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राइमरी प्रोटीन। ठीक है, प्राइमरी प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं, डीनेचर्ड प्रोटीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सेरुलोप्लाज्मिन प्रोटीन कैरीज विच मेटल। आपको पूछा है सेरुलोप्लाज्मिन प्रोटीन जो होता है वो किस मेटल को कैरी करता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉपर। अब यदि हम लोग सेरुलोप्लाज्मिन के बारे में बात करें तो ये हमारा लीवर के द्वारा तैयार होता है, और ये क्या करता है, ये कैरी करता है मिनरल्स कॉपर को। ठीक है, और इसमें परसेंटेज यदि पूछा जाए कॉपर्स की तो इसमें 65 to 90% जो होता है वो कॉपर प्रेजेंट होता है। अब इसका इस्तेमाल जो होता है, यानी ये जो सेरुलोप्लाज्मिन प्रोटीन है ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आयरन मेटाबॉलिज्म में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच टाइप ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियोप्रोटीन्स। आपको पूछा जा रहा है वो कौन से टाइप के प्रोस्थेटिक ग्रुप्स हैं जो न्यूक्लियोप्रोटीन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड वो प्रोस्थेटिक ग्रुप है जो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोप्रोटीन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच काइंड ऑफ प्रोटीन। आपको पूछा जा रहा है HDL ये जो है एग्जाम्पल है किस टाइप के प्रोटीन का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। ठीक है, ये कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का एग्जाम्पल है HDL। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज हेल्ड टुगेदर बाय विच टाइप ऑफ बॉन्डिंग। पूछा है जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का वो किस टाइप के बॉन्डिंग से जुड़ा होता है, तो मैंने पहले भी बोला था कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उससे ये जुड़ा होता है हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर, और जो टर्सरी स्ट्रक्चर होता है वो डाइसल्फाइड ब्रिज या वैन डर वाल्स इंट्रैक्शन और आयनिक बॉन्ड से ये जुड़ा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो आपको याद रखना है हाइड्रोजन बॉन्ड से ये जुड़ा होता है हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है प्रोटीन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। आपको पूछा जा रहा है इनमें से ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का एग्जाम्पल कौन सा होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेमोग्लोबिन। जो हेमोग्लोबिन है और साथ में आपको एक और भी याद रखना है साइटोक्रोम्स। ठीक है, ये दोनों जो हैं ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स के एग्जाम्पल हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द एग्जाम्पल और डिफेंस प्रोटीन। अगर पूछा यार इनमें से डिफेंस प्रोटीन का कौन सा उदाहरण होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इम्यूनोग्लोबिन। ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन जो है ये क्या है, ये डिफेंस प्रोटीन का एग्जाम्पल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फ्लोइंग आर सोल्यूबल इन नेचुरल सॉल्ट सॉल्यूशन। अगर पूछा जा रहा है नेचुरल सॉल्ट सॉल्यूशन में इनमें से कौन सा जो है वो सोल्यूबल हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन। यानी एल्ब्यूमिन, ग्लूटिलिन्स और प्रोटामाइन ये सारे जो होंगे ये क्या हैं, ये सारे इनसॉल्यूबल हैं ये। और बाद बाकी आपको पूछा जा रहा है सॉल्यूबल के बारे में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ स्टोरेज प्रोटीन। अब पूछा जा रहा है इनमें से स्टोरेज प्रोटीन का उदाहरण कौन सा है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मायोग्लोबिन। जो मायोग्लोबिन होता है ये क्या होता है, स्टोरेज प्रोटीन का एक उदाहरण है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छी जानकारी के साथ, और भी अच्छे MCQ के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।